तो हेलो गाइस यार, तो कैसे हो आप लोग? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल ईएन एनिमेशन में। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ परमन फॉलन पाकुज लव का पार्ट 3 लेकर। हाँ, पर उससे पहले जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। और हाँ, आपने अगर हमारी पहली सीरीज़ ने देखी तो आप उसे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो चलो यार, बिना किसी देरी के अभी वीडियो को आरंभ करते हैं। तो लेट्स रोल द इंट्रो। तो हम वीडियो के स्टार्टिंग में देखते हैं कि परमन और पाको एक झील के किनारे बैठे हुए होते और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते। फिर पाको परमन से कहती है कि परमन परमन सुनो ना, मेरी एक बात सुनो ना। फिर परमन कहते हैं कि हाँ बोलो पाको। फिर पाको कहती है कि अभी वैलेंटाइन वीक आ रहा है, तो तुम इस वैलेंटाइन वीक में किसके साथ अपने वैलेंटाइन स्पेंड करने वाले हो, और कौन है वो खास इंसान जिसके साथ तुम अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करोगे पूरा दिन। तो पाको को ऐसा लगता है कि वो उसका नाम लेगा। तो फिर परमन कहता है कि मुझे पता नहीं मैं किसके साथ सेलिब्रेट करूँगा इस बार का वैलेंटाइन डे। पर पाको तुम बताओ, तुम किसके साथ सेलिब्रेट करने वाली हो इस बार का वैलेंटाइन डे। तो पाको परमन से कहती कि वो इंसान मेरे लिए बहुत खास है, और ऐसे कहते ही पाको वहाँ से जाने लगती। फिर परमन कहते हैं कि अरे उसको नाम तो बता के जाओ। फिर पाको कहती है कि मैं नाम नहीं, मैं तुम्हें एक क्लू दूंगी, अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम देख लेना। और फिर पाको वहाँ से चली जाती है। और फिर परमन कहता है कि ना जाने इस लड़की को कौन समझ पाएगा। और फिर परमन भी अपने घर चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद परमन अपने घर पहुँचता है कि वो देखता है कि उसका रोबोट उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर परमन पूछता है कि क्या हो रोबोट, तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हो। तो फिर रोबोट बोलता है कि पाको ने ये गिफ्ट दिया है और उसने बोला है कि ये तुम्हें दे, और तुम्हारे आने तक इसे खोलना नहीं है। तो फिर परमन कहते हैं कि अच्छा ठीक है लाओ। और फिर परमन वो गिफ्ट खोलता है और रोबोट भी उस गिफ्ट की तरफ देख रहा होता है। फिर परमन वो गिफ्ट को खोलता है और वो देखता है कि उसके अंदर एक मिरर रखा हुआ होता है। फिर परमन कहता है कि ये कौन सा गिफ्ट है, अब इससे क्या क्लू लूँ मैं। फिर परमन कहते हैं कि अभी जाना छोड़ दो, मैं किधर दिमाग खाऊँ, मेरा इतना वैलेंटाइन के दिन देख लेंगे। और फिर परमन वो मिरर को रोबोट को जा रखता है, वहाँ पे रख देता है। फिर उसे पायन कॉल करता है अपनी ड्यूटी के लिए। फिर परमन अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है और ड्यूटी पे पाको भी होती है। तो पाको जैसे परमन आता है वो उससे पूछती है कि परमन तुम्हें पता चला मेरे लिए सबसे स्पेशल कौन है। फिर परमन कहते हैं कि ऐसा कौन गिफ्ट देता है जिससे शीशा कौन देता है, उससे क्या पता चलेगा कि मेरे तुम्हारे लिए कौन स्पेशल है। फिर पाको कहते हैं कि तुम थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और सोचो मेरे लिए सबसे स्पेशल कौन है। और फिर पाको वहाँ से चली जाती है। और फिर परमन अपनी पेट्रोलिंग करके घर आ जाता है और फिर से वो मिरर को बाहर निकालता है और देखने लगता है। और वो उस मिरर को पूरा देखता है कि इसमें पाको ने कुछ छुपाया तो नहीं। फिर वो देखता है कि उसमें कुछ नहीं छुपाया। तो वो कहते हैं कि अभी मैं क्या करूँ इस लड़के का, इसने क्या क्लू दिया है। और फिर परमन फिर से वो मिरर अपने रोबोट जहाँ रखता है वहाँ फिर से रख देता है और सो जाता है। और फिर हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है रोज डे होता है। परमन फूलों की दुकान से थोड़े से गुलाब लाता है और वो फिर वहाँ से निकलने लगता है। तभी वो पाको को देखता है और फिर वो पाको के पास जाके उसे एक गुलाब देता है। फिर पाको कहती है कि अच्छा तुम्हें पता चल गया मेरे लिए सबसे स्पेशल कौन है। फिर परमन कहता है कि नहीं अभी तक नहीं पता चला, पर आज रोज डे इसलिए ये लो तुम्हारे लिए एक रोज। और फिर पाको कहती है कि अच्छा ठीक है जान दो, ना जाने इस लड़के को कब पता चलेगा कि मेरे लिए सबसे स्पेशल वही है। चलो छोड़ो,
और फिर परमेन और पाको वहाँ से जाने लगती। तभी उसे उन दोनों को जाते हुए पाको मिस मिचिको देखती और फिर वो देखती है कि वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के जा रहे होते हैं। तो पाको जल्दी से एक प्लान बनाती है और फिर वो परमेन को आवाज़ देती है, परमेन इधर आओ। और फिर परमेन मिचिको की तरफ देखता है और उसके पास जाता है और पाको उधर ही रुक जाती है। और फिर परमेन मिचिको को एक रोज़ देता है और उसे कहता है कि हैप्पी रोज़ डे मिचिको। और फिर मिचिको परमेन को थैंक यू बोलती और मिचिको देखती है कि पाको का ध्यान नहीं होता, तो वो एक्टिंग अपनी शुरू कर देती है और वो कहती है कि परमेन मेरे आंखों में कुछ तो चला गया, देखो ना। और फिर परमेन उसके आंखों में क्या चला गया वो देख रहा होता है कि तभी पाको उसको पीछे से देखती है और पाको को ऐसा लगता है कि परमेन मिचिको को किस कर रहे हैं। और फिर ये देख के पाको कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, परमेन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। पर ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा है, मैं कैसे यकीन करूं कि ये झूठ है। और फिर पाको अपने हाथ से परमेन ने जो रोज़ दिया होता है वो रोज़ वहीं पे रख के वो वहाँ से चली जाती है रोते हुए। और फिर मिचिको देखती कि पाको वहाँ से चली गई, तो वो कहती कि परमेन ठीक हो गया, अभी कुछ नहीं, अभी ठीक हो गया, मेरे आंखों में कचरा नहीं है। और फिर परमेन पीछे देखते हैं तो वो देखता है कि पाको नहीं है वहाँ। फिर वो मिचिको से पूछता है कि मिचिको पाको कहाँ गई। फिर पाको जानबूझ के परमेन से कहती कि उसे लड़के ने आवाज़ दी थी तो वो उसके पास चली गई और उस लड़के के हाथ में एक गुलदस्ता भी था। फिर परमेन मन ही मन बोलते हैं कि नहीं, पाको ऐसे कभी नहीं कर सकती मेरे साथ। पर मिचिको तो वही कह रही कि उसने देखा है तो मैं किसकी बात मानूं। और फिर मिचिको कहती परमेन से, परमेन तुम छोड़ो उस पाको को, तुम मेरे साथ वैलेंटाइन डे स्पेंड करना चाहोगे अपनी? परमेन बोलो ना परमेन। और फिर परमेन अपनी मन में सोच रहा था कि वो हाँ बोल देता है और फिर वो उसे बाद में रियलाइज होता है कि उसने मिचिको को वैलेंटाइन डे के लिए हाँ बोल दिया है। तो वो वही नाराज़ होकर घर चले जाता है। और फिर हमें मिस सुमिरी का सीन दिखाया जाता है घर का। और पाको वहाँ पे बेड पे अपने सर रख के रो रही होती है और फिर उसकी रोबोट आती है और वो देखती है कि पाको रो रही, तो वो पाको के पास जाती है और पूछती है कि पाको क्या हो, क्यों रो रहे हो तुम? फिर पाको सब जो हुआ वो अपने रोबोट को बता देती है। फिर रोबोट पाको से कहती कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा और परमेन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। फिर पाको कहती कि हाँ मुझे अभी यह लगता है, पर उसने मेरी आंखों के सामने वो किया है, मैं कैसे मान लूँ? फिर पाको के रोबोट कहती कि अच्छा ठीक है, हम देखते हैं कि कौन सच है। और वो एक प्लान बनाते हैं और फिर पाको परमेन को एक कॉल करती है और वो कहती है कि परमेन मिस सुमिरी तुमसे मिलना चाहती है। और पाको परमेन को उसी जगह बुलाती जहाँ उस झील के किनारे बुलाती जहाँ वो कुछ दिनों पहले बैठ के बातें कर रहे होते। फिर परमेन कहती कि अच्छा ठीक है पाको, पर तुम सुनो ना, एक मिनट सुनो। और पाको तभी कॉल कट कर देती और फिर परमेन उस झील के किनारे चला जाता है और वो देखता है कि वह मिस सुमिरी परमेन का इंतज़ार कर रही होती। तो परमेन सीधा मिस सुमिरी के पास जाता है और उनसे एक बात पूछता है कि मिस सुमिरी पाको कहाँ है। फिर मिस सुमिरी कहती है कि पाको को कुछ काम था तो वो चली गई। और फिर परमेन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मिस सुमिरी परमेन से कहती है कि परमेन मुझे तुमसे काम है, क्या तुम वो मेरे लिए करोगे? फिर परमेन मिस सुमिरी से कहते हैं कि हाँ मिस सुमिरी बोलिए ना, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मिस सुमिरी कहती है अच्छा ठीक है, तो क्या तुम इस बार का वैलेंटाइन डे मेरे साथ बिताओगे? फिर परमेन बोलता है कि क्या मिस सुमिरी, क्या बोला आपने? फिर मिस सुमिरी कहती है क्या तुम तुम्हारा वैलेंटाइन डे मेरे साथ बिताना चाहोगे? फिर परमेन सोचने लगते कि अभी मैं क्या करूँ, मैंने मिचिको को भी हाँ बोल दिया अभी, और मिस सुमिरी को मैं ना भी नहीं कह सकता, तो अभी मैं क्या करूँ? फिर
फिर परमेन में सुमेर को हाँ बोल देते हैं और फिर वे कहते हैं कि ठीक है मैं सुमेर, मैं आपके साथ वैलेंटाइन डे बिताऊंगा, तो आप कब और कहाँ मिलना है आप मुझे बता दीजिए, पाको को बता दीजिए, फिर पाको मुझे बता देगी। फिर मिस सुमेर वहाँ से जाने लगती है और फिर वो पीछे मुड़ के परमेन को बोलती, परमेन तुम सच में आओगे मेरे साथ वैलेंटाइन डे बिताने के लिए? फिर परमेन कहता है कि हाँ मिस सुमेर, मैं ज़रूर आऊँगा। और फिर मिस सुमेर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है कि परमेन और पाको एक साथ ड्यूटी कर रहे होते, पर वो एक दूसरे के साथ बातें नहीं कर रहे होते। फिर परमेन पाको को चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि मैं तो मिस सुमेर के साथ वैलेंटाइन डे बिताने के लिए जा रहा हूँ, मैं कितना लकी हूँ। और फिर ऐसे बार बार कह रहा था परमेन, और फिर पाको को गुस्सा आ जाता है। और फिर पाको परमेन से कहती है कि तुम्हें क्या पता वैलेंटाइन डे का मतलब, तुम्हें तो सिर्फ ऐसा लगता है कि वैलेंटाइन डे का मतलब है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, और मैंने जो गिफ्ट दिया है तुमने कभी वो गौर से देखा? और पाको वहाँ से रोते हुए फिर से चली जाती है। और फिर परमेन पाको के पीछे जाता है और पाको को रोकता है और वो पूछता है कि फिर उस दिन तुमने उस लड़के के साथ क्यों गई थी जो तुम्हें गुलदस्ता देने आया था जब रोज डे था? फिर पाको कहती है कि कौन सा लड़का, मुझे कोई लड़का रोज डे के दिन गुलदस्ता देने के लिए नहीं आया था। और फिर पाको कहती है कि तुम तो मेरे सामने मिचिको को किस कर रहे थे, वो क्या था? फिर परमेन कहते हैं कि मैं और मिचिको किसने बोला तुम्हें? फिर पाको परमेन से कहती कि कहने की क्या ज़रूरत, मैंने खुद अपने आंखों से देखा था। फिर परमेन सोचता कि अच्छा वो, अरे पागल, वो उसके आँख में कुछ चला गया तो मैं देख रहा था कि क्या चला गया, और उसने तो क्या एक्टिंग की अभी मुझे नहीं पता। और उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक लड़के ने आवाज़ दी थी और वो उसके हाथ में गुलदस्ता था, तो तुम उसके पास चली गई और उसके साथ ही चली गई फिर कहीं पे। फिर परमेन और पाको को मिचिको का प्लान समझ में आ जाता है। फिर वो कहती कि अच्छा तो ये मिचिको का प्लान था। फिर पाको मिचिको को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है और वो प्लान वो परमेन को भी बता देती है। और फिर परमेन कहते हैं कि अच्छा आपका को बहुत अच्छा प्लान है, हम ऐसे ही करेंगे। और फिर वो दिन बीत जाता है और फिर हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे परमेन और पाको एक दूसरे के साथ अभी बात करने लगे थे और फिर वो मिचिको को ढूंढ रहे थे कि अपना प्लान को अंजाम दे सके। फिर ऐसे ही घूमते घूमते उन दोनों को मिचिको दिखाई देती, तो फिर परमेन मिचिको के पास जाते और कहते कि हेलो मिचिको, कैसे हो तुम? और फिर मिचिको के हाथ में एक रोज़ होता है, तो वो परमेन को देने वाली होती, तभी पाको आती है। और फिर पाको परमेन से कहती है, ये पाको कैसे, परमेन कैसे हो तुम और क्या कर रहे हो? फिर परमेन कहती है यार कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास। फिर मिचिको ये देखती सुनती कि टाइम पास। फिर मिचिको परमेन से कहती है परमेन ये कौन सा टाइम पास है, हम दोनों तो वैलेंटाइन डे साथ में बिताने वाले हैं ना। फिर परमेन कहती है कि अरे मिचिको सॉरी, मुझे तुमसे यही कहना था कि इस वैलेंटाइन डे को मुझे कुछ काम है, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊँगा। और फिर पाको कहते हैं कि पाको परमेन से कहती कि परमेन क्या तुम मेरे साथ अपना वैलेंटाइन डे बिताना चाहोगे? फिर परमेन मिचिको के सामने कहता है कि हाँ पाको क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपना वैलेंटाइन डे अच्छे से बिताऊंगा। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें मिचिको को दिखाया जाता है कि उसके हाथ में जो रोज़ होता है वो उससे अपनी मुट्ठी में मसल के वहीं पे फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अच्छा इन्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया शायद। और फिर वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तो गाइस यार आज का पार्ट बस इतना ही। कल वैलेंटाइन डे, तो कल इसका लास्ट पार्ट आएगा, कल या फिर परसों आएगा लास्ट पार्ट, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और लाइक कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, और एक बात,
अभी 14 फेब यानी कल एक कैंपेन होने वाला है परमैन का, तो आप उसमें अपना पूरा योगदान दीजिए। और इस 14 फेब को हमें कम से कम 20 के ट्वीट्स करने हैं। और मुझे पता है कि 20 के ट्वीट्स तो बहुत कम है, आप सब उससे भी ज़्यादा करोगे। तो आई होप आप सभी लोग कल ट्वीट करेंगे और परमैन कम्युनिटी को ग्रो करने में आप अपनी हेल्प करोगे। तो मैं भी हेल्प करने वाला हूँ, तो आप भी अपनी तरफ से पूरा योगदान दीजिएगा। और किसने बनाए वीडियो, रुको 1 मिनट चेक करके आता हूँ। हाँ, तो रेड एनमे और द ए स्टोरीज ने वीडियो बनाई है, आप उन्हें जाके भी चेकआउट कर सकते हो कि कल हमें क्या करना है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। और कल या परसों इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा और वो आखिरी पार्ट होगा हमारी इस सीरीज़ का। तो आई होप आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो में, और आप सभी लोग को शेयर कर रहे होगे इस वीडियो को। और गाइस, हम 500 सब्सक्राइब बहुत करीब है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, सायनारा, पीस आउट।